नमस्कार। एक कदम और बढ़ते हुए रीड सिलेबस की तरफ शुरू करते हैं। आज हम एक सामान्य टॉपिक जो कि रीड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ से हमने जो है वो एक क्वेश्चन रीड लैंग्वेज में और दो से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमें सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन में मिलने के चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। सी टेट, जो भी सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप मेन पेपर दोगे थर्ड ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हो, जिसमें लिखा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट जील टू लर्न समथिंग न्यू लैंग्वेज। यानी हमें ये कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जोश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं कुछ चीज़ सीखने के प्रति, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व कैसे करें। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिससे जो है वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति बन जाए विद्यार्थी की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। अब देखो, प्रॉपर ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर और साइकोलॉजिकल ऑर्डर की अगर बात करें तो वो होता है जो है वो LSR और W। ठीक है, ये जो है वो नेचुरल ऑर्डर कह लीजिए लैंग्वेज लर्निंग का। तो ऑर्डर से रिलेटेड बात है क्या, उससे ये अगर हम अप्लाई करें तो क्या विद्यार्थियों में हम जोश उत्पन्न कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के प्रति, या फिर हम उनको इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब होता है आप हैबिचुअल बना दो उनको, कि वो बोलते समय जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग करे, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा प्रयोग करे सोशल कंटेक्स्ट में। तो इसके कारण ये जील उत्पन्न होगी क्या, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, या हम उन्हें मोटिवेट करें, उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट करें, उसके प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, या फिर सिलेक्शन से होता है क्या। प्रॉपर ऑर्डर में LSRW होता है। हैबिट फॉर्मेशन जो शब्द है, हैबिट फॉर्मेशन यहाँ पर मतलब हैबिट डेवलप कर देना थ्योरी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की। मोटिवेशन का मतलब उसे अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरणा यानी प्रेरित करना इस बात से रिलेटेड। सिलेक्शन का मतलब हम पढ़ाते समय सिलेक्शन करें टॉपिक्स का, जिससे ये जो है वो वर्ड उत्पन्न होगा, जिससे ये जो है वो फीलिंग जो है स्टूडेंट में उत्पन्न होगी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति। तो इन सभी में अगर हम देखें तो हमारा आंसर रहेगा सी इज़ द राइट आंसर। ये जो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि मोटिवेशन पहले जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, इस तरह से आपको डेफिनेशंस भी सुनने को मिलती है। यानी अगर हम मोटिवेटेड हैं, अगर कोई विद्यार्थी मोटिवेटेड है, तभी हम जो है उसे अच्छी लर्निंग करा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को जैसे इंक्लूड करते हैं। टीचर अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकता है, उनको जो है वो इस तरह के सिचुएशन में लेके आ सकता है, उस तरह उसको लैंग्वेज लर्निंग का जो एटमॉस्फेयर प्रदान करे टीचर, तो स्टूडेंट क्या है मोटिवेट होंगे, और जो है वो जील जो क्रिएट अ जील टू लर्न, ये जो है स्टेटमेंट को कंप्लीट कर पाते हो। आगे देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल। अब ध्यान में रखें, स्किल जो है वो हमारी दो तरह से देखेंगे। पहला देखेंगे LSR और W, और दूसरा देखेंगे, ठीक है, SLW और R। जैसा हमने हमारे एप्लीकेशन पर डाले गए वीडियो में इसको क्लियर किया था कि लैंग्वेज स्किल को दो ऑर्डर में देखना है। ये ऑर्डर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इफेक्टिव है। ये ऑर्डर किसके लिए इफेक्टिव है, स्टूडेंट्स के लिए। इफेक्टिव नहीं कहकर हम ये कहूँ कि यूज़ किया जाता है ये स्टूडेंट के लिए, तो ये सही बात है। और ये जो है वो टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो ये टीचर के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे, कि विद्यार्थी सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, इस वे में चलता है, इस वे में चलेगा विद्यार्थी। लेकिन टीचर जैसे एंटर करेगा सबसे पहले स्पीकिंग, फिर स्टूडेंट से लिसनिंग, फिर राइटिंग करेगा, और ठीक है, और स्टूडेंट उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। ये टीचर का वे जो है वो चलता है। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्टिव स्किल। अब इन LSRW में ये ध्यान में रखेंगे कि L जो है वो लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों जो क्या है इनपुट होते हैं, इनपुट स्किल होते हैं, इनपुट स्किल। ठीक है, ये पैसिव स्किल कह सकते हैं, ये कह सकते हैं पैसिव स्किल कह सकते हैं। ठीक है, और जो S और W है यानी स्पीकिंग, इनसे हम क्या है आउटपुट यानी हम सामने वाले को अपने विचार प्रदान करते हैं। इनको एक्टिव स्किल कहते हैं, और इनको जो है वो क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल।
प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर स्पीकिंग में वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइटिंग में वर्ड्स को प्रोड्यूस लिखने के सेंस में करते हैं। तो ये दोनों क्या है? प्रोडक्टिव है। यहाँ देखिए लिसनिंग हमारा आंसर नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, स्पीकिंग हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक बात और जानने योग्य आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हो कि लिसनिंग एंड रीडिंग आर द पैसिव स्किल्स, ये अगर कह रहे हो तो कहीं ना कहीं हम अगर पॉजिटिव सेंस में देखें, अगर एक सेंस लगाएं इसका कि क्या रियल में जो है वो हम लिसनिंग करते समय पैसिव होते हैं? नहीं, यहाँ पर हम जो है वो कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, दो चीजें देखो, एक तो मैं बोल रहा हूं कॉन्शियस, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, एक तो मैं वर्ड लिख रहा हूं कॉन्शियस, ठीक है, और मैं जो दूसरा लिख रहा हूं कंप्रीहेंशन, एक मैं लिख रहा हूं कंप्रीहेंशन। ठीक है, अब देखो जब हम लिसनिंग करते हैं तो हमें कॉन्शियस होना जरूरी होता है, अगर हम कॉन्शियस हैं तो हम एक्टिव हैं, पैसिव नहीं है। जब हम रीडिंग करते हैं तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो है वो पहला हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग और दूसरा हो जाएगा कंप्रीहेंशन। अब दोनों में ही क्या है, हम कंप्रीहेंशन अगर करते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उसमें हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है और हमें समझने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और हम मानते हैं कि जब जब एफर्ट्स हो रहे हों, जब जब किसी स्टूडेंट के द्वारा एफर्ट्स हो रहे हो, वो एक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर हम बिहेवियर की बात करें, अगर हम सामान्य परिस्थितियों की बात करें, तो मैं आपके सामने इसको दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूं कि जैसे हमने देखा क्लासरूम में जो क्या है, एक टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पर जो है वो टीचर खड़ा है और यहाँ पर सारे बच्चे जो है वो बैठे हैं। ठीक है, अब ये टीचर जो क्या है, जो है वो स्पीकिंग कर रहा है, तो ये हमें दिख रहा है कि ये एक्टिव है, लेकिन देखने से लगता है कि ये जो विद्यार्थी है ये कुछ नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करे, तो हमने इसको पैसिव जो है वो बोल दिया। ये हमारी बिल्कुल सही कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने देखा वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो विद्यार्थी है ये कुछ नहीं कर रहे, कोई कार्य जो है वो नहीं कर रहे, हमने कहा पैसिव है। लेकिन हम बात करें एल, एस, आर और डब्ल्यू की बात करें, तो जब हम लिसनिंग और रीडिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है। और कॉन्शियस रह रहे हैं, कॉन्शियस हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन कर रहे हैं, तो हम जो है वो एक्टिव की श्रेणी में आते हैं। अब बात कहाँ खत्म होती है इन दोनों चक्कर में, यहाँ तो इनको पैसिव बताया, यहाँ इनको एक्टिव बताया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः पैसिव है, हम कह सकते हैं लेस पैसिव, कम पैसिव है, एक्टिव जो है लेस एक्टिव, लेस एक्टिव, एक्टिव लेस है, पैसिव हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो पहली तरह से अगर स्टूडेंट पूछे, सीधा साधारण स्टेटमेंट आ जाए कि स्टूडेंट एक्टिव है कि पैसिव है, तो आप पैसिव बोलिए। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन के माध्यम से पूछे तो आप उसे एक्टिव बोलेंगे, ये आप ध्यान में रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। यहां से जो प्रश्न आते हैं वो साधारणतः पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। कुछ ऐसी बातें, आसान क्वेश्चन आ सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस मैंने बोला आपको, LSRW का ये होता है। पर्पज, उद्देश्य हर एक चीज का होता है, ये भी होता है। और सिलेक्शन ग्रेडेशन होता ही है, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा नॉट यानी नहीं है हमारा प्रिंसिपल, साधारण बात है। उसके बाद देखिए, द क्राइटेरिया टू चूज माने हमें क्या करना है, चुनना है। ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड। पर्टिकुलर कोर्स पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर हम चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो क्या होता है, देखिए ये होता है चुनना। ठीक है, ये होता है क्रम निर्धारण करना, मोटिवेशन होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, और उसके बाद पर्पस, प्रॉपर ऑर्डर होता है, प्रॉपर ऑर्डर भी LSRW को कह देंगे। तो यहां पर हमारा जो चुनने से, चूज वर्ड जो किससे से मिल रहा है, सिलेक्शन, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सिलेक्शन। नेक्स्ट हम देखें, मैं जल्दी करा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी सभी में इफेक्ट करेगा, याद करना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे हम क्लासरूम में करते रहते हैं कि जब जब हम बात करते हैं कि SC, ये याद रखें, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेकर इसको याद रखेंगे, SC, ठीक है, PG, ठीक है, KU, CA, ID, ठीक है, और कौन सा रह गया, PG हो गया, ID हो गया, KU हो गया, ठीक है, एज कंजक्शन। ये इस तरह कुछ एक हमारी टीचिंग मैगजिम्स है, इनको ध्यान में रखेंगे कि SC स्टूडेंट PG में रहता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का CA की तैयारी कर रहा है, ID दिखानी पड़ती है एज कंजक्शन।
बस ऐसे याद रख लो कि इनमें क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और इंडक्टिव टू डिडक्टिव, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ऐसे याद करेंगे। दोबारा देखिए, इसको एक क्रम बना लीजिए, ठीक है। कोई भी एक ऐसी स्टूडेंट, यानी मैं जो बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेकर बात करेंगे, ठीक है। हम एक टेक्निक बना रहे हैं कि हमें क्या करना है। ऐसी स्टूडेंट सीए की तैयारी कर रहा है, रहता कहाँ है, पीजी में, ठीक है, कहाँ पढ़ा है, कुरुक्षेत्र केयू यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके पास क्या है, आइडेंटिटी है, आईडी कार्ड है, और उसके पास जो हो, उसके पास आईडी कार्ड है, और जो है वो एज कंजक्शन याद रख लो। इसी तरह से ये जो 6 हमारे टीचिंग मैगजीम्स है, इनसे प्रश्न आता है और गलत हो जाता है, आसान प्रश्न। तो यहां देखेंगे एस से सिंपल बनता है, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स। यहां सी से कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर जनरल, के नोन टू अननोन, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, और एज यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब देखिए, प्रोसीड फ्रॉम कैसे चलता है, तो डिफिकल्ट टू सिंपल, सिंपल बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। के यू है ना, के यू यूनिवर्सिटी, ये सही लग रहा है। यूके, अब ये भी पढ़ेंगे, यूके में पढ़ता है सर, यूके में पढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। टेक्निक ये याद रखेंगे, यूके, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट, अब देखो सी है कि एज है, सर ये तो दोनों है, तो आपने ध्यान रखेंगे सीए में कॉन्क्रीट पहले है और एज में एनालिसिस पहले है, तो कॉन्क्रीट पहले आएगा, ये बाद में आएगा। हमारा 2 नंबर उत्तर सही होता है। ये लिस्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर ए गुड टीचर, कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, वो मस्ट यानी जरूरी होता है टीचर के लिए। बिकॉज क्यों होता है, अब इस प्रश्न से ये देखेंगे कि इट हेल्प्स टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग, है ना, अच्छा बनाने के लिए कंटेंट को, सही बात है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ठीक है, ये कहाँ, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कम यूज का है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय सिंपल मेथड, ये हो सकता है कि समझने में सहायता करते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। इट सेव्स टाइम, ये हमारी बात करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें हमारा जो उत्तर होगा वो ऐसे होता है कि डिसिप्लिन तो किसी हाल में ऐसे नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो डिसिप्लिन बनेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो 2 नंबर हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए, अंडरस्टैंड कंटेंट इन ए सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो समझने में आसानी होती है विद्यार्थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। इट सेव टाइम, तो ये टीचिंग एड्स जो है वो ना, वो क्या है, टीचिंग मटेरियल एड्स जो है वो यहाँ पर सेव टाइम सेव जो है वो करती है क्लासरूम के दौरान। घर पे टीचिंग मटेरियल एड्स को तैयार करने में टीचर का लेबर लगता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर ये भी उत्तर नहीं हो सकता, इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो एक क्रिएट रहेगा, इंटरेस्ट जो क्रिएट रहेगा, इंटरेस्टिंग जो है वो बना रहेगा टॉपिक। क्योंकि अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो हम सिलेक्शन जो किसी कक्षा बच्चों के, ये ध्यान में रखें, सिलेक्शन हम करते हैं तो एज, लेवल और एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करते हैं। तो अगर इन बातों का हमने ख्याल रख लिया तो विद्यार्थी क्या कहेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा उनमें। उसके बाद हम ग्रेड करते हैं, यानी पहले हमने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाया, पहले हमने नाउन पढ़ाया है, पहले हमने वर्ड पढ़ाया है, ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ाया है, एक साधारण टॉपिक पढ़ाया जो आगे चलते होना ये चाहिए कि अगर हमें इंटरेस्ट बनाए रखना है विद्यार्थियों का, तो जैसे 1 नंबर टॉपिक मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया, जब मैं दूसरे पे जाऊँ ना तो इसके कुछ एक बातें यहाँ पर होनी चाहिए, फिर तीसरे पर जाऊं ना तो इन दोनों की कुछ एक बातें इन तीसरे में होनी चाहिए। इसी तरह से जब एक विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ता है तो उसका कुछ एक पार्ट जो दूसरी में आना चाहिए, यानी इसे कहते हैं कनेक्टिविटी विद द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। जब दूसरी कक्षा में आ जाता है तो पहली और दूसरी का जो है वो आगे चलता रहना चाहिए, इस तरह से ये एक सीक्वेंस होता है। इसीलिए हमें पहले साधारण सिंपल नॉन थिंग्स को जो है वो कॉन्क्रीट थिंग को पहले पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो, इंटरेस्ट विद्यार्थी का बना रहे। तो हमारा उत्तर होगा ए। उसके बाद में देखिए, विच विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अब देखो प्रैक्टिस एंड ड्रिल क्या होता है, ड्रिल और प्रैक्टिस एक सिमिलर से वर्ड होते हैं, यानी ये एक्सरसाइज होती है, यानी हम बार बार रिपीट करते हैं। विच प्रिंसिपल इज कैरिड आउट इन लैंग्वेज टीचिंग, प्रैक्टिस और ड्रिलिंग के माध्यम से कौन सा प्रिंसिपल कैरी आउट होता है। कैरी आउट हमने बताया था, कैरी आउट होता है फुलफिल, पूरा करना, ठीक है, हमने देखा है पिछले वीडियोस में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, देखो प्रैक्टिस, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस,
देखो ड्रिलिंग वर्ड है वो कहीं ना कहीं क्रैम को फॉलो करता है, क्रैमिंग, बार बार पढ़ना, तो इंटरेस्टिंग तो नहीं होती। देखो रट्टा मारना इंटरेस्टिंग नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट, कि ड्रिलिंग से कोई रट्टा मारे तो कम्युनिकेशन भी किसी हाल में नहीं हो सकता, ये भी हमारा जो है वो उत्तर न के बराबर सही हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, कि अगर हम एक चीज को बार बार बोल रहे हैं तो वो हमारी हैबिट में आ रही है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी ड्रिलिंग से कोई सिलेक्शन भी नहीं होता, हमारा उत्तर हो जाता है सी। क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इन्हीं प्रैक्टिस और ड्रिलिंग ये दोनों एक ही जैसे से नाम है, कि मैंने एक लाइन को जो 10 बार बोला तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं या फिर मैं ड्रिलिंग यूज कर रहा हूं। ऑडियो लिंगुअल मेथड में इस तरह की 7 ड्रिल्स का प्रयोग जो हो बताया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, है ना, ए टीचर शुड स्टार्ट द लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टीचर कैसे, कहां से, किस तरह से शुरू करेगा। तो 2 तरीके हैं, मैंने कहा था, पहला है एल एस आर और डब्ल्यू, दूसरा एस एल डब्ल्यू और आर, ये टीचर के लिए है और ये किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो टीचर कहां से शुरू करेगा, वो करेगा स्पीकिंग से शुरू, किससे करेगा, स्पीकिंग से। अगर हम बात करें लर्निंग कैसे शुरू होती है, अगर हम ऐसे बात करें ना कि लैंग्वेज लर्निंग कहां कैसे शुरू होती है, तो लर्निंग स्टूडेंट की होती है, वो लिसनिंग से शुरू करेंगे। तो यहाँ टीचर की बात की जा रही है, आप इन चीजों को देखें कि अगर लर्निंग की बात करें स्टूडेंट तो लिसनिंग, और टीचर की बात करें तो स्पीकिंग जो है वो होता है। ये धीरे धीरे हम जो है वो एक एक कोर्स जो है वो एक एक टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसको पूरा करेंगे। और आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो भी ये चीज़ें पढ़ रहे हो उसको अच्छे से अपने नोट्स में ऐड करें, और ज़्यादा जो है वो आप जो है वो ज़्यादा जो चीज़ें आपको अगर इस तरह से ज़्यादा नोट्स बनाने हो इस तरह के, तो आप डिफरेंट वेबसाइट से जाके इसको जो है वो देख सकते हो इन टॉपिक्स को। तो ध्यान रखें कि पेपर में किस तरह की बातें पूछी जाती है, किस तरह से अप्लाई करना होता है, ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि किस तरह से क्वेश्चन की नेचर क्या है, कि अगर टीचर के लिए पूछे तो ये आंसर और लर्निंग में हो तो ये आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है वो साथ बने रहेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। ज़्यादा जो है वो नोट्स जो है वो करने के लिए टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को यू कैन एन इंग्लिश अकेडमी, वहाँ पर अपने नोट्स अपलोड होते रहते हैं। और उसके बाद हो कोर्सेज के लिए आप यू कैन एन इंग्लिश अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जो है वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ के जो कंटेंट होते हैं उनमें। तो याद रखें इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है एमसीक्यूज़ की। तो ये चलता रहना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान। जब हम तैयारी करते हैं तो एक स्टेप होता है, यहाँ हमारी लर्निंग हो जाती है लेकिन उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस रह जाती है। तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, और प्रैक्टिस कैसी करें, एमसीक्यूज़ की करें, ठीक है, एमसीक्यूज़ की करें। वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती, वो रीडिंग ही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़िए।